देखो, हम परागण की जितनी भी घटनाएं थी सारी की सारी कंप्लीट कर चुके थे। यानी कि परागण का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा परागकण था वो कहाँ पे पहुँच गया है, वो वर्तिकाग्र तक पहुँच गया। कैसे कैसे पहुँचता है, कितनी उसकी विधियाँ हैं, कितने टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ डिस्कस कर ली हमने। अब बेटाओ जो मेरा क्या था, परागकोश था, यहाँ से मेरा कोई परागकण था, वो निकल के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया बेटा। इस घटना को क्या कहते हैं हम, पॉलिनेशन, परागण, कुछ भी कह लो, है ना। इतनी घटना हम डिस्कस कर ली। अब बेटा जब परागकण मेरा वर्तिकाग्र तक, गुड़िया, परागकण मेरा कहाँ पहुँच गया बेटा, वर्तिकाग्र तक। अब यहाँ पे बेटा एक घटना घटती है, तुमने सुना हो कि पुंकेसर स्त्रीकेसर संकर्षण, उसके अलावा चयनात्मक। यानी कि अब जो ये क्या है, वर्तिकाग्र तक, टारगेट तक पहुँच गया। अब वो डिसाइड करेगा कि जो परागकण आया है वो मेरे लायक है या नहीं है, यानी कि मेरी स्पीसीज का है या नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि बाजरे के ऊपर कहीं और ज्वार का परागकण पहुंच गया हो, या फिर गुड़हल के ऊपर गेहूं का पहुंच गया हो, किसी और भी परागकण बहुत सारे घूमते हैं ना भाई, हवा में तो लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या परागकण घूमते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डिसाइड होगा कि मेरी जाति का है, अच्छी क्वालिटी का है, उसका जो DNA है, केंद्रक है, वो सारा सुरक्षित है। क्लियर हुआ। इस घटना के बाद जब नापसंद क्लियर हो जाएगी तो बेटा परागकण होगा अंकुरित। अंकुरित मतलब है जी, अंकुरित का मतलब है बेटा वहाँ में से अपना अगला जो विकास है, अंकुरण है, जो उसमें से निकलने वाली जो नलिका होगी, या फॉर एग्जांपल बीज का अंकुरण किसे बोलते हैं, कि उसमें जड़ निकलने लग जाए। ऐसे इसका अंकुरण किसको बोलेंगे, जब बेटा इसमें से पराग नलिका निकलने लग जाए। पराग नलिका बेटा किस लेयर से निकलती है, टैपिटम से। और उसमें भी अब बेटा लाला ओए गदाओ, मैंने तुमसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट कर दे कि पढ़ाते वक्त ना भी, क्योंकि वास्तव में कल भी हमको 10 मिनट ना पड़े, या साहब सिलेबस पर संडे को कराऊंगा, संडे को तो मोहन बना मैं एक आध जन छुट्टी कर जाए, फिर मतलब ना आएगी बेटा। या के बाद अब क्या बनेगा इसमें, पराग नलिका बेटा कहाँ तक पहुँच गई, अभी ये अंडाशय तक। अभी कहाँ तक पहुँची है, अंडाशय तक। अंडाशय तक पहुँचने के जो रास्ते में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पोलन है, हमारा जो परागकण है, उसके पास 2 केंद्रक हैं बेटा। कौन से, जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक बेटा। जो वर्धी कोशिका बना रहा था वो वर्धी केंद्रक, और नीचे जो था वो जनन केंद्रक। अब जो अंदर आया है इसमें निकल के परागकण, जो पराग नलिका में, वो क्या आया है बेटा, जनन केंद्रक। वर्धी केंद्रक अपना ऊपर ही रह गया। जनन केंद्रक मेरा यहाँ तक आ गया मान लो, तो इस पूरी पराग नलिका के रास्ते में ही वो अपने आप को 2 भागों में बांटेगा। कितने भागों में बांटेगा बेटा, 2 भागों में बांट लिया। यानी कि अब मेरे पास 2 अगुणित या 1 गुणित n युग्मक हैं। कितने युग्मक हैं बेटा, 2 युग्मक। 2 युग्मक कहाँ तक पहुँच गए बेटा, अंडाशय की दरवाजे तक पहुँच गए। अब इसमें घुसने के लिए उसके पास बेटा क्या करना होगा, उससे 3 रास्ते हैं। या तो बेटा वो कहाँ से जो हमारा चलाजा है, निभाग है, उससे घुसे, क्योंकि मेरी यहाँ पे क्या है, अंदर क्या है बेटा, इसी प्रकार की संरचना है सेम टू सेम अंदर। ये उठा के मैं इसके अंदर रख दूं, बस मैंने मोटा बना दिया है ना। अब बेटा यहाँ तक पहुँच गया वो परागकण, तो इसके पास 3 रास्ते। एक तो ये निभाग से ही पूरा पार होके निकल जाए, तो इसको कहते हैं हम बेटा निभाग द्वारा पराग नलिका का प्रवेश अथवा चलाजोगेमी। तीसरा रास्ता बेटा, इनको क्या कहते हैं हम बेटा, जो यहाँ पे बनी हुई है लेयर सी, अध्यावरण। तो अध्यावरणों के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश, इसको क्या कहते हैं बेटा, मीजो, अभी क्या बोला मैंने, चलाजोगेमी, अब मीजोगेमी, या फिर दूसरा बोलेंगे अध्यावरण के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। तीसरा रास्ता बेटा ये क्या है, बीजांड द्वार। तो तीसरा रास्ता इसके पास कि बीजांड द्वार के द्वारा किसमें प्रवेश, बीजांड में प्रवेश।
परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। अब बीजांड में तो घुसने का रास्ता देख रही है, अंडाशय तक तो पहुंच गई। अब बेटा यहाँ पहुंचने के बाद 3 रास्ते हो गए इसके। अब मेरा यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ, माइनर सा। क्लियर। अब मेरी परागनलिका बेटा कहाँ जाएगी? सीधी बीजांड के पास जाएगी, नहीं जाएगी? बीजांड में हमने देखा था कि जो मेरी मेन कोशिका अंडकोश का कहाँ बैठी हुई है? भ्रूण कोश के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। उसके दोनों तरफ क्या थी बेटा? उसके ऊपर क्या थे बेटा? 3 कोशिका के रूप में, और बीच में क्या थे बेटा? समझ में आ रहा है ना? यही तो है मेरा इसके अंदर। अब मेरा परागकण आया, जब पसंद नापसंद वाली घटना हो गई, उसके बाद उसने क्या बनाया? अपना परागनलिका बनाई। सबसे पहले परागनलिका कहाँ तक पहुँचेगी? अंडाशय के द्वार तक। उसी रास्ते में बेटा जो उसका केंद्रक था, जनन केंद्रक जो अंदर आया था, वो कितने भागों में बटेगा? क्यों बटेगा? 2 नर युग्मक बनाने के लिए। 2 नर युग्मक बन गए। 2 नर युग्मक। और जो परागनलिका मेरे बीजांड में प्रवेश कर रही है, उसके पास 3 रास्ते हैं। एक तो वो सीधी निवाहक के द्वारा घुस सकती है, दूसरा अध्यावरणों के द्वारा, तीसरा बेटा हो बीजांड द्वार के द्वारा। 3 रास्ते हो गए। तीनों में से जो मर्जी चाहे वो, जिसका सिस्टम बैठा वो अपना अंदर घुस गया। अब कहाँ पहुँच गया? बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर जो मेरा एक युग्मक है नर युग्मक में से, ये नहीं है कि पहचान हो कोई, जो बेस्ट होगा वो जाकर के किसके साथ क्रिया करेगा? मेरा जो मेरी अंड कोशिका है, एग सेल है, उसके साथ। किसके साथ? क्रिया कर ली बेटा। संलयन होगा, संलयन होने के बाद फर्टिलाइजेशन, और क्या बनेगा बेटा? जाइगोट, युग्मनज बनेगा। तो ये तो घटना घट गई। उसी जाइगोट से परिवर्धन होगा, विभेदन होगा, और जाके फाइनली क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। दूसरी, अब आप बोलोगे कि जो दूसरा युग्मक था, जो 2 बने थे, वो कहाँ जाएगा? बेटा वो जाएगा इन दोनों केंद्रकों के पास, जिनको हम ध्रुवीय केंद्रक या सहायक केंद्रक बोलते हैं। इन ध्रुवीय केंद्रों के साथ मिलकर के वो त्रिसंलयन करेगा और एक विभिन्न प्रकार की एक विभेदित संरचना बनाएगा। कैसी संरचना बनाएगा बेटा? वो उसका क्या काम होगा? वो आगे जाकर के प्राथमिक भ्रूण कोशिका का निर्माण करेगी। भ्रूण कोश नहीं बोला मैंने क्या बोला? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश कोशिका का निर्माण करेगी। वो भ्रूण कोश क्या करेगा बेटा? भ्रूण कोश में देखो 2 शब्द है मेरे पास। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो था भ्रूण कोश। हाँ, इसके पीछे क्या आ रहा है बेटा? यानी कि कक्षा, सैक, थैला। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ बेटा भ्रूण कोश। अभी तक ये बताया बेटा, अब ये बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ मैं ये। हाँ ना ना, जो हमें रह रहा हो जब तक, अब जब संलयन है तो हमें विभेदन होगा ना, है चीज़ एक ही है, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के साथ बदलेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, या फिर मेरे उल्टे सीधे एग्जाम्पल है, बाद में बताऊँगा। जैसे हमारे एक अंग है, वो नाम बदलेगा, नाम बदलेगा हमारे के साथ में, वही सेम चीज़, परिवर्तन होगा, विकास होगा, नाम चेंज होगा। क्लियर? तुम दोनों नींद सी में कैसे हैं आज? दोनों जनी मुँह धो लियो, क्या नींद ना आ जा। देखो बेटा, मेरा परागकण की जो जनन केंद्रक था वो मेरा कहाँ पे पहुँच गया? भ्रूण कोश के अंदर। भ्रूण को भी बीजांड के अंदर बोल सकते हैं। बीजांड के अंदर पहुँच गया। उस टाइम पे उसमें 2 विभेदन के बाद 2 युग्मक थे। एक युग्मक जाके किसके साथ क्रिया करेगा? क्या बनाएगा बेटा? युग्मनज। संलयन करेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज में विभेदन होगा, परिवर्तन होगा, और क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, बीज बनाएगा आगे जाके। और जो बची हुई एक जो मेरा युग्मक था वो जाके क्रिया करेगा इन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ। क्रिया कर ली। इन दोनों क्रिया करने के बाद वो बनाएगा बेटा प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका, जो आगे जाकर के उस भ्रूण को क्या करेगी? पोषण करेगी, उसकी पूरी एम्ब्रियो जो झिल्ली वगैरह हैं उसको डेवलप करेगी। तो मेरे दोनों युग्मक काम आ गए बेटा, आ गए। तो अब यहाँ पे बेटा एक तो हुआ मेरा संलयन हुआ। संलयन हुआ कि नहीं हुआ? मेरे मेल युग्मक का जो मेन युग्मक था अंड कोशिका के साथ संलयन हुआ।
साथ में जो मेरा दूसरा युग्मक था वो दो केंद्रकों के साथ मिलकर के क्या करेगा, त्रिसंलयन कर लिया ना, दो पहले से है, एक और जुड़ गया, त्रिसंलयन हो गया। साथ में क्या हुआ बेटा मेरा, त्रिसंलयन। इन दोनों घटनाओं को मिलाकर के कहते हैं बेटा दोहरा निषेचन, द्वि निषेचन। आपने शायद 8वीं 9वीं में पढ़ा भी होगा कि पुष्पों में कैसा निषेचन होता है बेटा, दोहरा निषेचन होता है। 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 1 में आता है कि पुष्पों में होने वाले दोहरे निषेचन को समझाइए। तो उसमें हम साफ कहेंगे कि जब परागकण की जनन कोशिका प्रवेश कर पराग नलिका के द्वारा कहाँ पे पहुँचती है, अंडाशय के पास पहुँचती है, तो 2 भागों में बट जाता है उसका युग्मक, 2 नर युग्मक बनाता है, जिसमें से एक अंड कोशिका के साथ संलयन होता करके जाइगोट युग्मनज बनाता है और आगे जाके भ्रूण बनाएगा, और जो दूसरा बचा हुआ है वो दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ त्रिसंलयित होकर के भ्रूण पोष की कोशिका या भ्रूण पोष की प्राथमिक कोशिका का निर्माण करता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, क्लियर हो गया भाइयों, प्रमोद जी पक्का। अब आगे बढ़ो। अब मेरे पास बेटाओ क्या था, सबसे पहले मेरा जनन कोशिका नर युग्मक था, एक मेरे पास अंड कोशिका थी बेटा, दोनों का संलयन हुआ, क्या बन गया बेटा मेरा, युग्मनज। इसको क्या कहेंगे हम, जाइगोट या युग्मनज। साथ में बेटा जो मेरी त्रिसंलयन वाली घटना थी उसके बाद इसका क्या बन जाएगा, भ्रूणकोश बन जाएगा। भ्रूणकोश का क्या काम है, इसको सहारा देना, इसको पोषण देना, इसकी रक्षा करना, वो सारी घटना होती रहेंगी। अब बेटाओ इसमें होगा क्या, युग्मनज में विभोदन, विभाजन बोलते हैं जिसको। उस घटना को हम एक साथ पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे भ्रूण का परिवर्धन। क्या करेंगे, भ्रूण का परिवर्धन। अब यहाँ तक का लिख लें हम, छापो घटना और ऊपर लिखो बेटा। सबसे पहले निषेचन लिखो। निषेचन से पहले वाली सारी घटना हमारी क्लियर है। हमारा निषेचन से पहले तक युग्मक तक हमारा पहुंच गया, कहाँ तक, वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। अब हम लिखेंगे निषेचन, क्योंकि अब निषेचन ही तो बाकी है। निषेचन लिखो, हेडिंग डालो निषेचन फर्टिलाइजेशन। लिखूंगा, निषेचन फर्टिलाइजेशन लिख दियो। जब परागकण, हाँ जी, जब परागकण अपने संगत वर्तिकाग्र तक, संगत का मतलब समझ गए, यानी कि सही वर्तिकाग्र तक, संगत वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, पहुंच गया भाइयों। तो नर व मादा युग्मकों के मध्य संलयन होता है तथा युग्मनज कोष्ठक में जाइगोट का निर्माण करता है। मेरा मेल तथा युग्मनज कोष्ठक में जाइगोट का निर्माण करता है। इसे ही निषेचन कहते हैं। इसे ही निषेचन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा करके बेटा नीचे फिर तीर बना करके एक लाइन और लिख लो। पुष्पीय पौधों में या पुष्पीय पादपों में आंतरिक निषेचन होता है। इसका मतलब समझाऊं या समझ गए बेटा हो? यानी कि जब निषेचन की घटना ऐसी जगह पे हो जहां हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, यानी कि अंदर ही अंदर हो रहा ना सारा कुछ, उसको कहते हैं हम क्या, आंतरिक निषेचन। अब आप लोग को बाहरी कैसा होता है, फॉर एग्जांपल बेटा मछलियों का सिंपल सा है, वो अपने ओवमों को कुंड में छोड़ देंगे और मेल वाला होगा जो, वो किसको छोड़ देगा, अपने मेल गैमेट को। मेढकों में भी होता है, मछलियों में होता है, जलीय पादपों में ज़्यादातर जलीय जीवों में होता है। उनमें क्या होगा बेटा, उनकी किस्मत है कि जाके वो सही जगह मिल गो या वेस्टेज हो जाए।
इनको हमारे बाहर हो रहा है, आंखों से हम देख सकते हैं, उस घटना को हम कहते हैं क्या कह रही बेटा मुझसे क्या प्रियंका जी क्या कह रहे हो मुझसे बोलो बोलो ना, डाउट होएगा रे डायरेक्ट पूछा करो ना, क्या दिक्कत है। आंतरिक और बाहरी निषेचन मतलब समझिए बेटा। अब डालो अगली घटना। अब निषेचन हो गया हमारा, निषेचन पूर्व की सारी घटनाएं हो गई, अब हमारा क्या होगा परिवर्तन। निषेचन पश्चात में सबसे पहले हेडिंग डालो पराग नलिका का निर्माण। पराग नलिका का निर्माण, नेक्स्ट हेडिंग ही डालनी है बेटा। हाँ ऐसे लिख लो, जहाँ तुम्हें पता ही है अब कौन सी घटना चल रही है। या तो पुत्र बोला मत कर, या फिर ऐसे बोला कर मुँह सुन जाए, और मतलब ना तो बड़ी चिंता है रही है, दूसरे तुम पे भारी पड़ जाएगा, वो देख लिया हूँ। जब मैंने तुम पुष्पंते तुम जोड़ दिए पर वो तो तुम्हारा ही है। अब कछु ना है, देख नलिका बन गई, युग्म परसों यार और कहाँ है हैं जी निषेचन। अब हमारे निषेचन ही पढ़ रहे हैं, निषेचन घटनाओं में ही शामिल है। ये जो हमारा युग्म के दो भागों में बट रहा है वो निषेचन के लिए तो बट रहा है ना, ये पूरी घटना निषेचन की ही है। निषेचन को मतलब बेटा दोनों गैमीटों का मिलना, दोनों युग्मकों का मिलना, लेकिन जो उसकी प्रोसेस है निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की, वो तो इसी में शामिल है ना सारी। तो उसको पश्चात निषेचन पूर्व भी है रो सब कुछ, लेकिन जब भी तो हमने निषेचन डालो देवी, अब हम निषेचन पढ़ रहे हैं पूरा। अब वहाँ पराग नलिका का निर्माण है, हम वहाँ में भी शामिल कर दें, यहाँ विद्वान लिख दी है तो मैंने कहीं भी ना, मैंने आगे तो कहीं भी ना डालो, कोई बात ना, लिखना तुम समझ गए ना। देखो मेरे मेल गैमीट और वो बने फीमेल गैमीट, मादा युग्मक और परागकण और मेरा गुरु बीजाणु बने, वो कैसी घटना है? निषेचन से पहली है, निषेचन बन गया, निषेचन के लिए तैयार हो गए दोनों, अब होगा निषेचन, यानी कि दोनों युग्मक क्या होंगे, संलेत होंगे, मिलेंगे, उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो निषेचन पश्चात घटना है। हाँ तो मैं न डरवाई, तेने बोली आवत में लिख दी, जो घटना आप शामिल है ना वो यही में शामिल है, कोई बात ना लिखो रहने तो काई टेंशन नहीं। पराग नलिका का निर्माण लिख लिया, या फिर एक हेडिंग और डालो, दो तरीका से क्वेश्चन आ जाए आपको कि पराग कण का विकास या फिर पराग कण का परिवर्धन, ऑब्लिक डाल के लिख लेना। पहले हेडिंग का डालिए तेने पराग नलिका का निर्माण, दूसरा बेटा पराग कण का विकास लिख लो, अंकुरण लिख लो, अंकुरण ज़्यादा बेटर है, पराग कण का अंकुरण। लाओ तुम तो यार परागकण का अंकुरण ही हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये परागकण का अंकुरण ही है रो ना, अंकुरण के बाद ही तो बनेगी लला और नलिका। हाँ हाँ ना समझ होगा ना है ना बेटी तेरे होगा रही तू अगर क्या रहा था। देखो बेटा यह घटना है, सुन लो यार लाला। अब मेरा परागकण वहाँ पहुँच गया, उसके बाद उसमें अंकुरण होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा, वही तो हम पढ़ रहे हैं, वही लिख रहे हैं। दोनों हेडिंग डाल लो, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीका से आ जाए, या तो आवेगो परागकण का अंकुरण को समझाइए, या फिर कैसा आएगा पराग नलिका के निर्माण को समझाइए, दोनों चीज़ एक ही हेडिंग डाल के लिखना चालू करो। जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं
वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब इनका अंकुरण होता है। जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इनका अंकुरण होता है तथा पराग नलिका का निर्माण होता है। तथा पराग नलिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटा। पराग नलिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। पूर्ण विराम में प्रवेश करती है। पराग नलिका के रास्ते में ही जनन कोश का विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट डालो इसमें। अब विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। पूर्ण विराम। भ्रूणपोष में ही जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। पूर्ण विराम। भ्रूणपोष में ही अंडकोश का जो कि मादा युग्मक है, पाया जाता है। समझ गए बेटा? देखो, मेरा परागकण संगत वर्तिकाग्र पर आ गया। उसमें बेटा उसने सबसे पहले क्या की, पहचान की कि मेरा ही है या नहीं है। उसके बाद उसका होगा बेटा अंकुरण स्टार्ट। अंकुरण मतलब उसमें से पराग नलिका का निर्माण। पराग नलिका बन के आई बेटा, अंडाशय तक पहुंची। अब किस में घुसेगी? बीजांड में घुसेगी। बीजांड के अंदर क्या है? भ्रूणपोष है, थैलीनुमा संरचना है। उसी में क्या रहती है बेटा? हमारी अंडकोश। यही तो लिखा है हमने। अब क्या होगा? अंदर प्रवेश। तो छोटी सी एक हेडिंग और डालो नीचे कि पराग नलिका का भ्रूणपोष में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। समझ में आ रहा है कहाँ तक कैसे चल रहे हैं हम? बात रही घटनान की। घटनान में बेटा अब तो चालू हो जाएगा निषेचन। यहाँ से आगे निषेचन पश्च घटना चालू हो जाएंगी। बट ना निषेचन की ही घटना मानी जाती है जब नरयुग्मक वगैरह सारे कंप्लीट होकर के रास्ते में जाते हैं, संलेत होने के लिए जाते हैं, तो निषेचन की घटना ही मानी जाती है। तो निषेचन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। निषेचन करवाऊंगा बेटा तेरा। लिखो अब यहाँ पराग नलिका का किसमें प्रवेश है बेटा? भ्रूणपोष। हेडिंग डाल के अब नीचे लिखो। ये मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। पराग नलिका का भ्रूणपोष में प्रवेश मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले लिखो बेटा, निभाग द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। किसके द्वारा?
निभाग के द्वारा, निभाग के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश, पराग नलिका का प्रवेश। कोष्टक में लिख लेना बेटा। चलाज़ोगैमी। क्लियर? सेकंड लिखो बेटा, अध्यावरण के द्वारा। किसके द्वारा? अध्यावरण के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। अध्यावरण के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। मीजोगैमी। कोष्टक में लिख लियो बेटा। पूछो क्यों? कि कई बार डायरेक्ट आ जाए, कोई सन की सौ अगर पेपर बनाने बार मिलेगा ना, चलाज़ोगैमी को समझाइए, एक नंबर में पूछ लो, एक नंबर को नुकसान है जबकि तुम पे आवे हो कायाम है। पराग नलिका का प्रवेश जब निभाग के द्वारा होता है तो उसे चलाज़ोगैमी कहते हैं। कुछ है थोड़ी दे दें, टर्म ऐसी हैं ये, कुछ टर्म ऐसी हैं जो मिल जाए। थर्ड लिखो, बीजांड द्वार के द्वारा। अब यहाँ में लिखा भी जरूरत थोड़ी है कि जब पराग नलिका निभाग के द्वारा प्रवेश करती है तो उसे निभाग द्वारा प्रवेश कहते हैं। समझ गए ना सब? बीजांड द्वार द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। लिखो बच्चा, कोष्टक में लिख दो पोरोगैमी। है को लाओ। अब देखो, जो हमारी पराग नलिका ही कहाँ पहुँच गई बेटा? अंदर पहुँच गई। अंदर क्या होगा? अब संलयन। अब यह वाले चित्र बना या डायग्राम बनाओ, पर थोड़ा खुल्लो से बनाइए, दोबारा बना दो मैं, है ना। काय को लाओ। बनाओ लाओ। हाँ जी, वर्तिकाग्र बना, बाकी ऊपर परागकण रख, वहाँ में से नलिका निकाल करके बीजांड में अंदर प्रवेश करा दे,
अंदर बीजांड की संरचना मैंने बताई रखी थी कैसे बनानी होती है। 3 कोशिका नीचे, 3 कोशिका ऊपर, 2 केंद्रक के बीच में, उनको बना करके खत्म कर बना ली लाओ, मैं वो बनवा ला। ये गधा ना 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 चित्रण तो सब खेल बिगड़ जाए यार। बात हो ना यार, तुम अगर डायग्राम में वहाँ पेपर में खराब बनाएंगे तो नंबर अब चाहे कितना बढ़िया लिखो तुमने सब काट देगो। ये तो रूल तो बनाया करो यार तुम। पेन तो सलसी कम पड़े ना, मास्टर ही टेढ़ा हो तुम्हारा। हाँ पेन तो यार सल कम पड़े है। अरे बात है छोड़ देने कभी नाम गामन लिख ले, नाम अनत लिख ले ना। समझ में अभी ना बेटा, साल भर आना चाहिए ना। अभी तो आ रहा था ना, अभी सीखो। तो पेपर देवे जाए वो जब तो देखे वो जल्दी जल्दी जब थोड़ी समझ में आ जाए। बन को बेटाओ ना, उनको नाम ना, जो अभी हम वो तो सब लिख चुके हैं ना सारा कुछ के कौन सी कोशिका कौन सी। अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं जो क्वेश्चन को वो करेंगे ना। अभी हम पराग नलिका का प्रवेश पढ़ रहे हैं, अंकुरण पढ़ रहे हैं, तो जो जो चीज़ उसमें यूटिलाइज हो रही है, जो यूज हो रही है उन्हीं को। ये बढ़िया लगा। पेन तो यार कम सर पर है, पेंसिल जरूर है। या जैसे हाथ में युग में आप बैठो पढ़ो पेंसिल पे या मार्कर पे। बन गो भाइयों ये तुम ये चुप रहे बढ़िया। और हम नामकरण लिख तू सबसे समझ में और आ रही है, समझ में तो आ रहा है यार। मैंने सब चीज़ क्लियर और बनाई है। हेडिंग डालो अब नहीं। पुष्पों में दोहरा निषेचन। पराग नलिका घुस गई अब अंदर, अब क्या होगा? ना पहले अंडाशय में, पहले अंडाशय में, फिर बीजांड में, फिर भ्रूणकोश में। बीजांड में तो अंडाशय में डायरेक्ट ही घुस जाए क्योंकि खोलो पड़ो ना। एडी डाली बेटा या तो लिख के जाएंगे। जब खत्म करेंगे बेटा जब भी तो होगा। अब बेटा जितना टाइम लगना हो तो लगे कोई 3-4 दिन अगर ढंग से पड़े तो। अब है ही कहा यार, तुम्हारी मर्जी है, मेरे को शौक थोड़ी है। तो फिर क्या चिंता कर रही है? लिखो बेटा। नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका पराग नलिका के अंदर ही, नर जनन कोशिका पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन कर, समसूत्री विभाजन कर, समसूत्री विभाजन कर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है,
दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, विभाजन सर। दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनमें से एक नर युग्मक, इनमें से एक नर युग्मक, इनमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक, एक नर युग्मक मादा युग्मक, कोष्टक में लिख लेना अंड कोशिका, एक नर युग्मक मादा युग्मक कोष्टक में अंड कोशिका से संलयित होकर के या संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करती है, युग्मनज का निर्माण करती है, जो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण व उससे बीज का निर्माण होता है। लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दूसरा नर युग्मक करती है, होता है कुछ लिखो। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन कर त्रिसंलयित संरचना बनाता है, संलयित संरचना बनाता है, जो विभेदित होकर भ्रूणपोष प्राथमिक कोशिका का निर्माण करता है। या पर देखिए ऐसे लिख लेना, भ्रूणपोष का निर्माण करता है, पोष लिखना, कोष नहीं बेटा, जो विभेदित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है बच्चा, प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। लिखो बेटा, अब यह लाइन और लिख लियो कि संलयन, नीचे एक मोटी लाइन, संलयन, वैसे लिख लो डायरेक्ट बीच से, संलयन यहाँ लिख, प्लस त्रिसंलयन, संलयन प्लस त्रिसंलयन, जो मैंने लिखोगा संलयन प्लस त्रिसंलयन इज इक्वल टू दौरान निषेचन के तम। देखो कल पढ़ेंगे हम, या को भ्रूण बनाना, इससे कंप्लीट है ना।